Hi students, from today we are starting the chapter number 1 chemical reactions and equations. So first we do the introduction of the chapter. Introduction में पढ़ेंगे कहता हम हमारी डेली लाइफ से कुछ सिचुएशन को कंसिडर करते हैं एंड सोचते हैं कि क्या होगा जब रूम टेम्परेचर के ऊपर गर्मियों के दिनों पे ऊपर दूध बाहर पड़ा रह जाए। ऐसे कहता जो लोहे का तवा है या पैन है, जो लोहे की नेल है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ी रहे। ऐसे कहता जब ग्रेप की फर्मेंटेशन होती है, जब हम भोजन को पकाते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, जब हम सांस लेते हैं। कहता है इन सभी जो ऊपर वाली सिचुएशन है, इन सभी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो नेचर है एंड जो आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की वो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन्स कहता है जब रूम टेम्परेचर के ऊपर दूध गर्मियों के दिनों में बाहर पड़ा रह जाता है, उस दौरान दूध है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। मीन्स कहता है जो उसकी इनिशियल नेचर थी या पहचान थी वो थोड़ी बहुत क्या होगी है, चेंज होगी है। जैसे कहता हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है मैटर की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। कहता जब भी कोई केमिकल चेंज होती है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कहता हम सोचते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहता इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी के साथ इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है दैट इज़ 1.1। कहते फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, हम फर्स्ट क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा एंड उसके ऊपर सैंड पेपर के साथ उसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं रब करके। कहता उसको हम क्या करते हैं, टोंग के साथ पकड़ के स्पिरिट लैम्प के ऊपर लेके जाके उसको बर्न करते हैं। उस दौरान कहता उसकी जो ऐश होती है, राख होती है, उसको हम वॉच ग्लास के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है। कहता हम मैग्नीशियम रिबन को टोंग के अंदर पकड़ के स्पिरिट लैम्प के पास लेके वहाँ उसको जाके बर्न करा एंड वहाँ से उसकी जो राख थी उसको एक वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कहता आप यहाँ से क्या चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। कहता हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन की जब हम बर्निंग करेंगे उस दौरान हमारे पास क्या होती है, डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम वहाँ से निकलती है। वो ऐश है, जो राख नीचे बनी है वो क्या होती है, वाइट पाउडर होता है हमारे पास। कहते हैं ये जो पाउडर है वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। जो नीचे वॉच ग्लास के अंदर राख कलेक्ट करी है वो एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। वो कहता है किस वजह से बना है, बिकॉज कहता है वहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन होती है बिटवीन दी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में। कहता है जैसे हवा के प्रेजेंस में हम बर्निंग करते हैं, हवा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कहता है जब हम बर्न करेंगे उस दौरान मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास वाइट कलर का पाउडर है वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है वॉच ग्लास के अंदर। नेक्स्ट हम सेकंड एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कहता हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड उसके अंदर किसकी एडिशन करेंगे, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की एडिशन करते हैं। कहता उस दौरान क्या होता है, जैसे कहता जब हम लेड नाइट्रेट के अंदर पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे वहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3 के बारे में। जैसे कहते हैं एक्टिविटी 1.3 में हमारे पास क्या आगे बनती है कि जो कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर, कोन की शेप की फ्लास्क होती है, उसके अंदर हम जिंक के छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं एंड उसके अंदर हम किसकी एडिशन करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की उसके अंदर एडिशन करेंगे। कहता है क्या होगा हमारे पास जो जिंक के ग्रेन्यूल्स है उसके आसपास हम क्या चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कहता उसके बाद हम कोनिकल फ्लास्क को भी टच करके देखेंगे कि जो कोनिकल फ्लास्क है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आई है या नहीं आई है। कहता जो ऊपर वाली 3 एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कहता है कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। मीन्स जैसे हमने मैग्नीशियम के केस में पढ़ा था, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज़ वाइट कलर का पाउडर बन जाता है, राख बन जाती है। तो उस दौरान उसकी चेंज क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। ऐसे कहता अगर हमारे पास क्या हो, कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज से भी हमारे पास क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल जब हम किसी चीज़ के उसके अंदर एडिशन करने से कलर को चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स वहाँ पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसे कहता है जब हम 2 सॉल्यूशन को ऐड करें वहाँ से कोई गैस बाहर निकले तो वो भी हमें क्या इंडिकेट करती है कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है। ऐसे कहते हैं जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जिंक के बीच में एसिड को ऐड करने से हम कोनिकल फ्लास्क को टच करके उसका टेम्परेचर नोट
करते हैं। उस दौरान कहता है अगर हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो भी हमें क्या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है। जैसे कहता हमारे आसपास जो चेंजेस होती हैं वहाँ से हमारे पास क्या होती है, हमारे आसपास नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शन है वो चलती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहता हम केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है हमारे आसपास होती है, उनको हम सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कहता हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा था, दैट इज़ कहता जब हम क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस दौरान वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक लंबी डिस्क्रिप्शन है, एक हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करा हुआ है। कहता है ऑल्सो इसको हम किस में लिख सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म के अंदर जब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी सेम जो ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा है, सेम सेंटेंस को अब हम क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे वर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों की एडिशन होती है उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होगी है। कहते हैं यहाँ पे जो सब्सटेंस है जिसकी क्या हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। मीन्स कहता है जब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे। ऐसे कहता है जब ये दोनों रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना देंगे, दैट इज़ वाइट कलर की जो राख बनती है, एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स कहता है जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन शो करके एक नया सब्सटेंस देंगे, उस नए सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। कहते हैं जो वर्ड इक्वेशन है वो हमें क्या शो करती है कि जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं। कहते हैं ये जो रिएक्टेंट है उनको हम किस साइड के ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं, एंड उनके बीच में क्या होगा, प्लस साइन होगा। मीन्स जितने भी रिएक्टेंट की आपस में एडिशन करेंगे उन सभी के बीच में क्या आएगा, एडिशन का साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। सिमिलरली ऐसे कहता है जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम किस साइड के ऊपर लिखते हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं, एंड वहाँ पे भी जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे सभी के बीच में क्या आएगा, प्लस साइन उनके बीच में आएगा। नेक्स्ट इज कहता है जो एरो हेड है, मीन्स कहता है ये जो एरो का हेड है वो किस तरफ को होता है, टूवर्ड दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ को हमेशा एरो का क्या होगा, हेड होगा। वो हमें क्या शो करेगा कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, किस डायरेक्शन में हमारे पास वो रिएक्शन है वो चल रही है। नेक्स्ट इज़ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं। कहता है क्या हमारे पास और भी कोई शॉर्टर मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। कहता है हमारे पास क्या होता है, जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से लिख सकते हैं। कहता है अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे वर्ड की जगह के ऊपर। जैसे हमने लास्ट पढ़ा वर्ड इक्वेशन के अंदर हम वर्ड को यूज़ करते हैं। कहता है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड की जगह के ऊपर केमिकल फार्मूला को यूज़ करते हैं। कहता है जो केमिकल इक्वेशन होती है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कहता है हमने 9th क्लास में केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा है, एलिमेंट के सिंबल के बारे में पढ़ा है। कहता है उन सभी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, उन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन शो करते हैं उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे अब यहाँ पे हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। कहते हैं मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऐसे ऑक्सीजन का O2 होता है। कहते हैं अब ये दोनों आपस में रिएक्शन शो करते हैं उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इसका फार्मूला कैसे बनता है उसको हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है। कहते हैं अब हमारे पास क्या है, ये क्या बन गया, एक केमिकल इक्वेशन बन गई है। कहते हैं इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम काउंट करेंगे एंड कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ एटम को दोनों साइड के ऊपर। दोनों साइड के ऊपर हम हर एक के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को आपस में काउंट करेंगे एंड उनका कंपैरिजन करते हैं।
के एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। कहता है अगर हमारे पास क्या हो, दोनों साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के एटम इक्वल हों, उस दौरान वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैग्नीशियम का क्या है, हमारे पास 1 एटम है, दूसरी साइड के ऊपर भी मैग्नीशियम का 1 एटम है। ऐसे ही कहता है मैग्नीशियम दोनों साइड के ऊपर बैलेंस है। जबकि कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 हैं, जबकि प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। कि तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। बिकॉज इस दौरान जो मास है वो सेम नहीं होता दोनों साइड के ऊपर। मास कब सेम होगा, जब दोनों साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये अनबैलेंस इक्वेशन है। एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मास है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंड राइट हैंड साइड के ऊपर वो इक्वल नहीं होता है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं रिएक्शन के लिए। कहते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज़ 1.2 इक्वेशन है, वो क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे हवा की प्रेजेंस के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।